तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आदरमान स्वागत सम्मान है। आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं, क्या सूतक में घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आज का ये सब्जेक्ट है। मैं आप सबको निवेदन करे देता हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। और ग्रंथों में, गरुड़ पुराण जैसे पावन ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है। इसका क्या समाधान करें? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सूतक हुआ है वो कौन सी पीढ़ी में है। 3 पीढ़ी के तत्पश्चात वह सूतक इतना प्रभाव नहीं करता। नदी के उस पार या सागर के उस पार, समुद्र के पार करके वह भी सूतक उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि वो अपनी जन्मभूमि से वो दूर हैं वह लोग, तब भी उस सूतक का उतना प्रभाव नहीं होता। मान लिया जाए अपने ही घर में कोई सोवड़ हुई है या मरना सोच हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो उसमें क्या करना चाहिए? प्राय लोग अपने देवी देवताओं को घर से बाहर दूसरे घरों में पहुंचा देते हैं। ऐसा ना हो। यदि सूतक लग गया है, चाहे जनना सोच हो, जन्म का हो, चाहे मरना सोच मृत्यु का हो, तो उतने समय तक आप पर्दा डाल दीजिए। या आपके घर में कोई छोटी बेटी है, उसके हाथों से आप भगवान की पूजा करा सकते हैं। उसमें जल बाहर से लाया जाता है, पानी थोड़ा बाहर का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप भगवान को नहलवा सकते हैं। और नहीं तो सीधे स्पष्टीकरण यह वर्णन है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता कि जितने दिन का सूतक है उतने दिनों के लिए भगवान के मंदिर में आप पर्दा डाल दीजिए। 1% भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। बद्रीनाथ जी के मंदिर में 6 महीने भगवान खुद अपनी पूजा कर सकते हैं, तो क्या आपके घर में रह कर के वो खुद अपनी पूजा नहीं कर लेंगे? तो सूतक के समय में भगवान का पर्दा डाल लें और मानसिक भाव से भगवान की आराधना करें। मानसिक भाव से, उसमें माला नहीं पकड़ी जाती है अपने हाथ में, तो मानसिक भाव से ही भगवान को वंदन पूजन कर लिया जाता है, तो उससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और उससे पूजा की पूर्ति हो जाती है। दिया जलाने की बात है तो आपको यह पता ही होना चाहिए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दिया तो तब भी जलाते हैं। तो उसमें आप भले ही पुरखों के नाम का जो दिया जला रहे हैं, देखिए सब बातों को, ये सबको इस बात का पता नहीं होता कि आप पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए जो दिया जला रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तब आप वो दिया जला रहे हैं। उस दिए से हमारे देवता भी अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार का ये वहम ना रखें कि पता नहीं मंदिर में हम दिया नहीं जला पा रहे हैं। वो सूतक में जब आप वो पूर्वजों के नाम का, मृत्यु के समय पर वो पूर्वजों के नाम का जो दिया जल रहा है, तो उससे हमारे देवताओं की भी पूर्ति हो जाती है। ये तो हो गया मृत्यु सूचक। अब मान लिया जाए जनन का जो सोवड़ का सूतक है, उसमें फिर हम क्या करें? देखिए, ब्राह्मण के घर में सूतक हुआ है 10 दिन अपना प्रभाव दिखाता है, क्षत्र के यहाँ 15 दिन, वैश्य के यहाँ 20 दिन और कनिष्ठ वर्ण में 1 महीने तक यह सूतक माना ही जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया समाधान तो ये है, आप कहीं अपने गुरुजनों से यह बोल दें कि हमारे घर में इस समय पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, कृपया हमारे निमित्त वहाँ भी हमारे भगवान के लिए पूजा पाठ कर दी जाए, दिया जला दिया जाए। तो इसमें एक समाधान ये भी है। और आपके गांव में कोई ब्राह्मण है, मंदिर के पुजारी हैं, वो तुम्हारे घर आकर के दिया जला सकते हैं, ये भी विधान है। एक तीसरा विधान और यह है कि कुंवारी बेटियाँ, छोटी कन्याएँ, वह भी यदि दिया जलाएं, भगवान को नहलाएं, तो उससे भी पूजा की पूरी पूर्ति हो जाती है। और मान लिया जाए इन सब चीज़ों का अभाव है, बिल्कुल आप कर ही नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपके द्वारा ये बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो आप यह समझ लीजिए, मैं आप सबको बड़े आग्रह के साथ, निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप बस भगवान को मानसिक भाव से वंदन कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, सिर्फ मानसिक भाव से, उसी में भगवान आपसे संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से सूतक की ये बात मैंने आपको निवेदित की है, ज़रूर आपको समझ में आई होगी। आइए, इस वीडियो में इतना सा ही है
और आगे की वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही बढ़िया निवेदन करेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अभी तक आपने यदि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया है, तो आप बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जैसे और भी भक्त आगे लाभान्वित हों। जय जय गौ माता की।